नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, लेकिन मैं नहीं ठीक हूँ। मेरी तबीयत सही नहीं है और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो और बात भी नहीं करने का मतलब कहते हैं ना, जब कोई दिक्कत होता है, कुछ दर्द होता है ना, तो कुछ करने का मन नहीं करता। और इतना मेरे सर में भी दर्द हो रहा है और पेट में भी, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। और कोई नहीं है कि मैं किससे कहूँ। और फिर मैं सोची चलो थोड़ा सा आप लोगों से बात कर लेती हूँ, आप लोग कैसे हैं। और बस यही बैठी हूँ और ना लेटा जा रहा है ना बैठा जा रहा है। मतलब ऐसे लेट रही हूँ तो लेट भी नहीं पा रही हूँ, और बैठ रही हूँ तो बैठ भी नहीं पा रही हूँ। कमर में इतना दर्द हो रहा है। तो इस टाइम पे ऐसे ही होता है, कमर में दर्द ज़्यादा होता है। तो कुछ कमज़ोरी भी है और खान पान का भी दिक्कत है, समस्या है। तो इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है शायद। और ऐसे में तो कमर दर्द तो कॉमन नॉर्मल है, होता ही रहता है। तो लेकिन ज़्यादा अगर होता है ना तब बहुत दिक्कत होती है। तो किसी तरीके से मैंने थोड़ा सा खाना बनाया था, दाल चावल बच्चों को खिलाई हूँ। और उसके बाद ऐसे बैठी थी कब से, और इतना मेरे सर में दर्द हो रहा था। लड़की मेरी बहुत छोटी है, अभी 6 7 7 8 साल की, 7 साल की है अभी वो। तो उसने वही बेचारी मेरा सर दवाई है अभी। और दवा भी नहीं खा सकती मैं, अगर कोई भी ऐसी दवाई मैं नहीं ले सकती अपनी मर्जी से, तो कौन से डॉक्टर के पास जाऊं। और मैं हॉस्पिटल भी नहीं गई, क्योंकि अकेले में हिम्मत नहीं हो रही थी जाने की, तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी इसलिए तो नहीं गई। और अब देखती हूँ, वही कहती हूँ ना कि मेरी जैसी नसीब ना किसी के साथ, मतलब किसी का ना हो जैसा मेरा किस्मत है, वैसा किसी का ना हो। बहुत तकलीफ़ होती है कि अपना कोई जिसको आप अपना समझते हो, अगर वो इंसान आपको छोड़ दे तो क्या होगा आपके जीवन में। तो कई बार मुझे लगता है ना, मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर दी है। कभी नहीं सोचा था मेरे साथ ऐसा होगा कि मतलब मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी, कोई नहीं रहेगा मेरा सपोर्ट करने वाला। वो भी ऐसी टाइम पे धक्का मार के बाहर निकाल देगा, छोड़ देगा मुझे। कभी नहीं ऐसा सोची थी मैं कि कैसे मतलब होगा ये सब। ये चीज़ें मुझे समझ में नहीं आता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है और कैसे होगी मेरी डिलीवरी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। और कभी कभी मन करता है इतना, मतलब कितना मैं रो लूँ, कितना रो लूँ, इतना ज़्यादा मतलब टेंशन होता है। तो मैं रो भी लेती हूँ अकेले। और लोगों को क्या है, जानते हैं आप लोग, आज के डेट में आपका कोई सपोर्ट नहीं करता है, उल्टा आपका मजाक बनाएंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे। अगर आपको ज़रूरत पड़ गई तो कोई आपको पैसे 10 रुपये नहीं देगा। और अगर आज जिसके पास रहता है ना उसको सब देते हैं, अगर हमारे पास नहीं है ना तो कोई हमें देगा नहीं। हमारा मजाक सब उड़ाने के लिए तैयार रहेंगे। तो जैसे बहुत लोग मुझे क्या क्या कमेंट में भी बोल देते हैं। तो ऐसे ही होता है, कोई नहीं सपोर्ट करता है। आ, आस पड़ोस की बात अगर करूँ ना तो कुछ भी नहीं होता है, कोई नहीं होता है। आज के ज़माने में कोई किसी का नहीं है। पर कोई कोई लोग ऐसे होते हैं जो कि करते हैं। तो वही मैं सोचती हूँ कि बस किसी तरीके से मेरा ये सही हो जाए, मतलब मेरी डिलीवरी हो जाए, फिर मेरा टेंशन ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मैं चाहे जैसे भी कर लूँगी, जैसे करना, मैं 2 बच्चों को जैसे पाली उसको भी पालूँगी जैसे तैसे करके। लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल बस मेरा ये चीज़ अच्छे से हो जाए। आप लोगों का सपोर्ट और आशीर्वाद रहेगा ना तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और मुझे इतना पता है आप लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हो। और मगर क्या कर सकती हूँ मैं आप लोगों के सामने। ज़्यादा अगर रोना धोना करूँ तो भी लोगों को लगता है कि हमेशा रोती रहती है। तो इसलिए ज़्यादा रोना धोना भी क्या करना, नसीब मेरे जो है वो तो है। अब तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, आप लोगों के सामने ही है, जो है वो है। तो आप लोगों के सामने जो भी होगा ना, आप लोग के सामने ही होगा। तो कोई आप लोगों से छुपाने वाली बात नहीं है। और जब आप लोगों को पता है इसी टाइम पे कितनी तकलीफ़ होती है, और जब कोई दिक्कत होती है तो कैसे कोई काम करेगा। मेरा ना वीडियो बनाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन क्या करूं,
बनाना पड़ता है। थोड़ा सा अगर आप लोगों से बात कर लेती हूँ ना तो मेरे दिल को सुकून मिल जाता है, मन हल्का हो जाता है, ऐसा लगता है मैं अपनों से बात कर रही हूँ। तो मैं तो उन भाई बहन से यही कहना चाहती हूँ कि जो भाई बहन मुझे देखते हैं वो लोग मुझे सपोर्ट करें, मेरे बात को, मेरे प्रॉब्लम को, मेरे दुख को समझें। मैं यही कहूँगी आप लोगों से, और कुछ नहीं। तो चलिए अभी आप लोगों से मिलती हूँ मैं थोड़ी देर के बाद, क्योंकि बात ज़्यादा करूँगी, बात तो मेरी ख़त्म ही नहीं होती, मैं आप लोगों से कितना बात कर लूँ, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसलिए हाँ, आप लोग मेरा सपोर्ट करना, अगर आप लोगों को यकीन है, विश्वास है तो। क्योंकि ना मैं से बैठा भी नहीं जा रहा है, मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो मैं थोड़ा सा बात कर लिया आप लोगों से। मैं सोच रही हूँ दवाई तो है नहीं कोई, थोड़ा सर पे तेल रखूँगी और लेटूँगी, थोड़ी देर आराम करूँगी, और क्या पता आराम हो जाए। तो चलिए अभी आप लोगों से मिलती हूँ मैं। आप लोग कैसे हैं? देखिए यहाँ पे ना टाइम हो गया था शाम का 6 बज गया था, और ये कपड़े ना धो के शाम को रखी थी। तो मैं सोची थोड़ा सा एक डारा बनाई हूँ, जैसे डारा ना अंदर ही बना दी हूँ। तो कपड़े उपड़े जो भी वैसे होते हैं ना डाल दूँगी सूखने के लिए। तो कल शाम को मैं ठीक थी, इतना मुझे दिक्कत नहीं हो रहा था। मतलब अभी इस टाइम का वीडियो है, ये सुबह सुबह के टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा दिक्कत मेरी थी। और यहाँ पे ना ये साड़ी है, साड़ी को भी टांग दूँगी। बाहर से ना बहुत आवाज़ आ रही होगी, तो सब लोग हल्ला कर रहे हैं, तो क्या करें। बस ये कपड़े डाल रही थी, साड़ी मेरी अंदर ही डाल देती हूँ, थोड़ा बहुत हवा लग जाएगा। क्योंकि ना ये कपड़े ना बहुत मतलब धो के रखी थी, पूरा मतलब गीला गीला है, तो ऐसे थोड़ा सा हवा क्या लगेगा। यहाँ पंखा भी नहीं चलाती हूँ क्योंकि इस टाइम ठंडा लगता है, तो ऐसे डाल देती हूँ। बच्चे यहाँ पे फिंगर लाए थे, वही खा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा जिद करने लगते हैं, तो कभी कभार तो फिर देना ही पड़ जाता है। क्योंकि ना बच्चे हैं, देखो बच्चे नहीं समझते हैं कोई चीज़। तो इनको मैं 10 रुपया दी थी, 5-5 की जाके ले आओ। तो सामने ही लगाता है एक फिंगर वाला, तो वहीं से फिंगर ले आए। और उसके बाद ये सब खा रहे हैं। और ये सारे कपड़े छोटे वाले जो होंगे ना, इस पर मैं डाल दूँगी, पानी निकल जाएगा इसका। फिर कल सुबह मैं बाहर डाल दूँगी डारे पे। बाहर थोड़ा सा एक डारा है, तो उसी पे डाल दूँगी, तो धूप लगेगा तो सूख जाएगा। लेकिन इस टाइम तो मैं यहीं अंदर ही ऐसे डाल देती हूँ, क्योंकि रात हो गई है, तो रात भर ऐसे कपड़े यहीं रहेंगे। और ये पोछा है किनारे के साइड, तो पोछ देती हूँ, तो उसके बाद पोछा भी धो के यहीं डाल देती हूँ। और कहीं जगह ही नहीं है, आप देख सकते हैं कितना मतलब कमरा मेरा जितना बड़ा है उसी में एडजस्ट करती हूँ। तो अब जानते हैं किराए पे रहना है तो कितना दिक्कत होता है किराए के कमरे में, कि हम एक कील भी अपने मर्ज़ी से नहीं गाड़ सकते हैं। तो अगर हम बाहर कुछ करेंगे तो किसी से, तो बस यहाँ पे वही ये सारे कपड़े ना डाल के और ऐसे छोड़ देती हूँ। ये धीरे धीरे अब मतलब पानी इसका जो रहेगा वो निकलता रहेगा। एक के ऊपर एक सारे कपड़े करके मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं।